ड्रामा के स्टार्टिंग में सीजू के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और वो उन गुंडों से अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। वो उन्हें खुद को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग उसे जान से मारने के पीछे पड़े हुए थे। तभी इस कहानी का हीरो पई हुई वहाँ पर आता है। सीजू उसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो गुंडे लोग उसे बॉस कह के पुकारते हैं। सीजू समझ जाती है कि वो जब इसका बॉस है तो उसे छोड़ने नहीं वाला। पई हुई वहाँ पर आता है तो सीजू से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी बहन जीजी को नहीं मारना चाहिए था। पई हुई से कहता है, तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुमने मेरी आधी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? चलो ठीक है। लेकिन ये कह के वो उसे जान से मार देता है और कहानी यहीं पर एंड होती है। एक्चुअल में वो कहानी कहना ज़्यादा बेहतर होगा जो कि रियल वर्ल्ड की सीजू लिख रही है। वैसे तो वे ट्रेजिक एंडिंग से काफ़ी खुश थी, लेकिन उस कहानी के कैरेक्टर्स खुश नहीं थे और वो लोग सीजू से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उसने बहुत ही घटिया कहानी की एंडिंग लिखी है। सीजू को ये बातें सुनाई दे रही थी और इस ग्लिच की वजह से वो खुद के ही अपने उस नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो जाती है। वो उस समय वहाँ पहुँचती है जहाँ पर कि पई हुई को उसने बुली किया था अपने गार्ड्स के थ्रू। वो बहुत ही वेसियस फीमेल थी और वो लोगों को बेवजह ही ऐसे बुली करते रहती है और पे हुई तो उसका सबसे पसंदीदा प्लेथिंग था, क्योंकि वो बेचारा था ना, इसी वजह से सीजू ये देख के शौक हो जाती है कि वो अपने ही लिखे हुए इस नॉवेल में है। अब वो सोचती है पेई हुई को देख करके कि अगर वो पेई हुई को एक विलन होने से बचा लेती है तो वो उसे जान से नहीं मारेगा। पेई हुई यहाँ पर इंसर्ट था, जो उसके गार्ड्स थे वो कह रहे होते हैं कि फाइनली हमने यहाँ पर उसकी पिटाई कर दी है, जैसा कि आपने कहा था। सीजू को याद आता है कि आने वाले कुछ दिनों में पेई हुई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने वाला है, तो उसे सुधारने का जिम्मा वो खुद लेती है। पई हुई की फिक्र करते हुए जाती है और कहती है, तुम्हें चोट लगा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन पई हुई जाने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। गार्ड्स कह रहे होते, अभी तो आपने कहा था इसकी पिटाई करने के लिए और अभी आप हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हो। सीजू से कहती है, तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर को गलत समझ लिया, ये मेरा फेवरेट प्लेथिंग है, मैं इसे कैसे हर्ट कर सकती हूँ। पई हुई अपने टूटे हुए ईयरबड को देख रहा होता है। एक्चुअल में वो एक ऑर्फन था, मतलब वो खुद को ऑर्फन मानता था, उसकी फैमिली नहीं थी और यहाँ पे वो एक कान से बहरा भी था। उसने अब तक बहुत ही बेकार ज़िंदगी इस दुनिया में बिताई है। सीजू को उस पर थोड़ा सा तरस आने लगता है। वो उसका ये ईयरबड ठीक करना चाहती थी। जब वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है तो वो नहीं जा रहा होता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, पास में ही एक डिस्पेंसरी है, चलो वहीं चल करके तुम्हारा मैं फर्स्ट एड करा देती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से टर्न आउट होने वाला है। पई हुई को उसके गार्ड्स डिस्पेंसरी में ले करके जा रहे होते हैं। सीजू भी उसके साथ साथ उसे संभालते हुए जा रही थी। हालांकि पई हुई को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़की करना क्या चाह रही है। एक तरफ तो वो खुद ही उसे बुली कराती है और दूसरी तरफ इस तरीके से वो उसका केयर कर रही है। लेकिन सीजू उसके साथ साथ हॉस्पिटल में जाती है। उसकी बहन जीजी वापस आ रही थी तो वो उसे रिसीव करने के लिए ड्राइवर भेज देती है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल में देखती है कि पई हुई को कितना ज़्यादा चोट लगा है। उसे उसकी बैक स्टोरी पर काफ़ी तरस आने लगता है कि वो सच में यार कितना ख़राब कैरेक्टर लिखे है। इस बेचारे को इतना बेचारा बना दिया, इसके मॉम डैड खो गए, बचपन में गलियों में उसने अपना गुजारा किया है। इस तरीके से उसे पई हुई के बैक स्टोरी पर काफ़ी बुरा फील होने लगता है। वो पई हुई का हेल्प करने का डिसाइड करती है। एप्पल पील करने आता नहीं उसे, पानी देने जा रही है तो पानी उसके हॉट हॉट वाले ऐप्स पे गिरा देती है। उसे क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मस्त बॉडी देख करके तो वो खो ही जाती है कि ये बंदा ऐसे गलियों में भी इतने हॉट ऐप्स कैसे बना सकता है। पई हुई उसे डांटते हुए खुद से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन सीजो मैडम तो उसकी ब्यूटी में कुछ इस तरीके से खोई थी कि वो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे पाती है कि ये वही आगे चल करके बनने वाला विलन है जो कि उसे जान से मारने वाला है। लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, वो इस तरीके से उसे बुली नहीं कर सकती, वरना वो उसे और भी गलत समझेगा। पई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या कर रही हो। सीजू से कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रही थी। और वो सिर्फ वहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
हुई के ही ब्रांड का एक और ईयरबड सीजो ला करके उसे देती है और कहती है एक्चुअल में मैं ये तुम्हें देना चाह रही थी, जब तक तुम्हारा पहले वाला नहीं बनता इसी से काम चलाओ। और हुई को वो ईयरबड पहना देती है। सीजो को याद आता है बचपन में एक लड़की ने उसे सेम ईयरबड दिए हुए थे, क्या सीजो वही है। बाहर निकलती है तो उसका फ्रेंड सेन आता है। सेन सीजो को पसंद करता था लेकिन सीजो उसे पसंद नहीं करती थी। वो बहुत ही जेलस टाइप का इंसान था और नॉवल में उसने लिखा था उसने हुई को बेवजह ही कितना बुली किया था। और हुई के बारे में उसे नहीं बताती और कहती है कि वो अपनी एक दोस्त से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे। अगर वो हुई के बारे में बता दी तो वह ज़रूर ही उसे बुली करता। दैट्स वाई वो इस बारे में ना बता करके वहाँ से बहाना करके निकल जाती है। लेकिन सेन को लग रहा था कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि सीजो उससे छुपा रही है। वो जानने का कोशिश करता है लेकिन जान नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद सीजो हुई के लिए लंच में सूप लेकर के आती है उसे देने के लिए, लेकिन डिस्पेंसरी में जब वो जाती है तो देखती है कि हुई तो है ही नहीं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो तो पहले ही वहाँ से जा चुका है। बेचारा इंजर्ड था, उसे आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो खुद से नहीं गया। एक बड़ा ही स्कैरी से इंसान उसे अपने साथ लेके गया। वो समझ जाती है हो ना हो वो सेन ही होने वाला है। अब वो हुई को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी जल्दी निकलती है। उसे ढूंढते हुए उसके एरिया में पहुंचती है जहाँ पर कि वो बहुत ही अजीब सा एरिया था। ये गली देख करके सीजो को हुई का बचपन याद आने लगता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसा घटिया स्टोरी कैसे लिख सकती है। सच में कैरेक्टर्स इसीलिए कंप्लेन कर रहे होते हैं। तभी वो हुई से मिलती है। हुई से देख करके वहाँ कमेंट में पूछा होता कि वो यहाँ क्या कर रही है। सीजो से कहती है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। आई नो कि सेन ने तुम्हें परेशान किया, बट ट्रस्ट में मैंने सेन को ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन हुई भला कहाँ ही भरोसा करने वाला है। सेन ने उससे भड़काया था कि सीजो के लिए बस तुम एक प्ले थिंग हो और कुछ नहीं। और ज़बरदस्ती हुई के कमरे में एंटर करने का कोशिश करती है लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके वो कमरे में एंटर करती है। हुई को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर लंच लेकर के आया है, इसे खा लो। जब वो लंच देने के लिए जा रही थी तो गलती से हुई के ड्रेस के ऊपर गिरा देती है। हुई वो ड्रेस ओपन अप करता है और उसके ऐप देख करके तो वापस से सीजो मैडम उसे ताड़ते ही रह जाती हैं। हुई से कहता है ताड़ना हो गया तुम्हारा। सीजो सोचती है कि यार ये बंदा इतना हॉट क्यों है। तभी उसकी नज़र हुई के पीठ पर जाती है जहाँ पर कि एक बड़ा सा कट मार्क था जो कि सेन की वजह से लगा था। सीजो को बुरा लगने लगता है और वो उसका फोन स्टार्ट करने के लिए बोलती है जहाँ पर कि हुई उसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो उसे कह रही थी कि आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सेन को मैंने कहा है लेकिन मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। हुई से कहता है आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें पता है हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। सीजो से कहती है कि देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम परेशान नहीं रहो, ये पूरी दुनिया छोड़ करके यहाँ से बाहर निकल जाओ। हुई हंसते हुए कहता है कि यही मेरी दुनिया है और मैं इसे छोड़ करके बाहर निकल जाऊँ। कहाँ जाऊँ? तो मुझसे पंगा लेना बंद करो वरना मुझे तुम्हें मारने में देर नहीं लगेगी। सीजो एक्चुअल में उसकी धमकियों से घबरा रही थी क्योंकि उसे पता था कि हुई ऐसा कर सकता था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन जीजी आ जाती है। स्टोरी में जीजी को उसने लिखा था कि वो हुई को हमेशा ही प्रोटेक्ट करती थी। बाद में चल के हुई जीजी से शादी कर लेता है और जब उसने जीजी को मारा तो उसने सीजो को मार डाला। अब वो सोचती है कि अच्छा मौका है, वो उन दोनों को मिलाने का कोशिश करती है। जीजी सीजो को ढूंढते हुए यहाँ आती है। हुई से उसका इंट्रोडक्शन कराने का कोशिश करती है लेकिन हुई उसे भाव ही नहीं देता और मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। सीजो सोचती है ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ। एक्चुअल में मैं तो यहाँ पर उन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट कराना चाह रही थी लेकिन सिचुएशन तो कुछ अलग ही निकला यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर जीजी कहती है क्या कर रही हो, मैं इतने दिनों बाद फ़ौरन से वापस लौटी हूँ, हमें घर चलना चाहिए ना। वो सीजू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। सीजू सोचती है शायद कहानी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं लेकिन अगर मैं हुई और जीजी को मिला दूँ, वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहे तो मेरी ट्रैजिक एंडिंग रोकी जा सकती है। शायद जीजी यहाँ पर हुई को चेंज कर सके। जीजी उसे कहती है एक फ़ाइल डिलीवर करने के लिए मैं जा रही हूँ, काफ़ी अर्जेंट है। सीजू को याद आता है कि जब जीजी जाती है तो कुछ गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। हुई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है लेकिन वो जीजी को प्रोटेक्ट कर नहीं पाता है।
इसी गिल्ट में उसे उससे शादी करनी पड़ती है और ये जीजी के साथ होने देना नहीं चाह रही थी। तरस में उसे कहती है तुम कहाँ जाओगी, तुम आई हो, थक गई होगी, तुम घर जाओ, मैं इसे डिलीवर करके आती हूँ। जीजी सोचती इसे क्या हो गया, ये तो बचपन से मुझसे नफरत करती है। फिर सीजू कुछ बॉडीगार्ड्स ले करके उस एरिया में जाती है जो कि बहुत ही बुरा एरिया था और गुंडे लोग जो कि जीजी को परेशान करने वाले थे वो सीजू को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। सीजू को लगता है वो गार्ड्स लेकर के आई है, वो गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पीछे मुड़ती है तो ये बेकार से गार्ड्स मस्त बेहोश पड़े हुए थे। वो लोग सीजू को बुली करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर पे हुई आ जाता है। सीजू उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वो गुंडे लोग उसे बॉस कह के पुकारते हैं। पे हुई उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सीजू से कहती है मैंने तुम्हारा हेल्प किया था ना, तुम्हें चोट लगा था, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं करोगे। पे हुए यहाँ पर वापस लौटता है। सीजू से वो कहता है कि वो इस बेकार सी जगह में क्या कर रही है। सीजू से कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा ये ईयरबड का चार्जर देने के लिए आई हुई थी, इसे रखो वरना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कह के वो वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करती है। पे हुए को थोड़ा सा गिल्ट होता है कि उसे सीजू के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। सीजू यहाँ पर रास्ते भूल चुकी थी, काफ़ी रात भी हो गया था, तो वो पेहू से हेल्प लेने का डिसाइड करती है। बैटरी नहीं होने की वजह से उसका नंबर भी बंद था और पेहू को ढूंढते हुए वापस से उसके पीछे पीछे जाती है। पेहू के इस अजीब सी दुनिया में ऐसे एक छोटे से कमरे में रह रहा होता है। सीजू से कहती है कि मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो गया, मुझे घर जाने में डर लग रहा है, सिर्फ एक रात के लिए तो मुझे अपने घर पर रहने दो। पेहू से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो ओके बोल देता है। सीजू यहाँ पर घर के अंदर जाती है। वो कहती है वो नीचे फर्श हो जाएगी, लेकिन पे हुई ऐसा कहाँ ही करने देने वाला था। वो फ्रेशन अप होकर के आता है। सीजू से कहती है मुझे भी चेंज करना है, तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं तो दे दो। तो वो अपना शर्ट उसे पहनने के लिए दे देता है। सीजू यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आती है तो देखती है कि पे हुई ने अपना बेड नीचे बिछा लिया है और चुपचाप जाके बेड पर सो जाती है। हालांकि इस कमरे में एक फ़ैन भी नहीं था, इस वजह से सीजू को काफ़ी गर्मी लग रही थी। रात में वो जगह के पे हुए से बात करना चाह रही थी, लेकिन वह जगह होने के बाद भी उसे इग्नोर कर देता है। सीजू को लगता है कि शायद उसने एयरपोर्ट नहीं लगाया होगा, इस वजह से वो सुन नहीं पा रहा। अगली मॉर्निंग जब वो उठ के बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि पे हुए के एयरबड का यहाँ पर बनाने वाला जो स्लिप है वो नीचे गिरा हुआ है। वो सोचती है कि वो खुद ही जाकर के उसे ले लेगी और पे हुए को रिटर्न कराएगी, क्योंकि वो वापस से उसके वर्ल्ड में जाना नहीं चाह रही होती है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि जो उसकी मॉम है ना, वो उसकी बहन जीजी को पॉइजन दे रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही होती है, वो जानना चाहती थी। उसकी मॉम कहती है सब कुछ बस मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इतना समझ जाओ। लेकिन सीजू यहाँ पर अपनी मॉम को कहती है मैं उसे पॉइजन दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह के वो इस तरीके से मॉम से पॉइजन ले लेती है और वो पॉइजन अपनी बहन को देती नहीं है। वो सोचती है कि भला वो क्यों है इस तरीके से ये काम करे। वो रात में यहाँ पर सोच रही होती है कि पे हुई को वो कैसे सुधारे, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है। अगले दिन वो अपनी बहन को वो ईयरबड देते हुए कहती है जाकर के पे हुई को दे देने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ। तो सीजी यहाँ पर सीजू की बात मान जाती है। सुबह से शाम हो जाते हैं। सीजी सोचती है कि पे और जीजी तो मिल ही गए होंगे, उन दोनों के बीच रिश्ते भी बन गए होंगे। लेकिन जीजी यहाँ पर शाम को जब घर आती है तो वो कहती है किसके पास तुमने मुझे भेजा था, पे हुई तो मुझसे मिलने ही नहीं आया। सीजू सोच रही थी ऐसा कैसे हो गया यार, मैं जितना ही दोनों को मिलाने का कोशिश कर रही हूँ वो दोनों तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो सेन है वो वापस से जाकर के पेहुए के घर पर पूरा हंगामा मचाया हुआ है और उसे पता चल गया था पेहुए के बारे में। वहाँ पर उसे सीजू का लंच बॉक्स पे दिखता है और पूरे घर को तोड़ फोड़ मचा देता है। तभी वहाँ पर पेहुए आता है। सेन यहाँ पर अपने साथ गार्ड्स लेकर के आया हुआ था। वैसे ऐसा लग रहा होता है कि गार्ड्स वो लेकर के आया हुआ है तो पेहुए यहाँ पर ज़रूर ही उससे हार जाएगा, लेकिन पेहुई अकेले उन सबको संभाल लेता है और सेन की पिटाई लगा देता है। तब तक वहाँ पर सीजू पहुँचती है। वो सेन को छोड़ करके यहाँ पर पेहुई की फिक्र करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो और उसने लोगों को बुलाया होता तो वो लोग कह रहे होते कि सेन की हालत बहुत ख़राब है। कहते हैं ठीक है चलो इसे हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। सीजू सोचती है कि पहले वो इसे हॉस्पिटल छोड़ करके आती है, फिर वो देखती है कि वो पेहुई के साथ क्या करने वाली है।
और वो उसके साथ जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र पेहुई के भी चोट पर पड़ती है। पेहू को लगता है कि सीजू भी सबकी तरफ से छोड़ करके जा चुकी है। लेकिन वो नर्स से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आ जाती है और पेहुई को कह रही होती है कि यहाँ पर मेरी बात सुनो तुम। ऐसा है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें हर्ट कभी नहीं करने वाली हूँ। मैं सच में बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह रहो। पेहुई कहता है ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, यही मेरी दुनिया है। सीजू उसे एयरबड लौटा देती है और कहती है कि एक्चुअल में ये बन गया था, मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। पेहू को लगने लगता है कि कैसी जो सच में उसमें इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों ही कर रही है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। जहाँ पेहू का कोई बैकबोन नहीं है, वहीं सीजू इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, तो भला वो उसका क्यों ही केयर करेगी और उसके साथ क्यों ही रहेगी। वो उसे पूछता है कि आखिरकार वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। सिचुएशन को संभालने के लिए और पेहू को भरोसा दिलाने के लिए सीजू से कह देती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। तो पेहू उसे छेड़ने लगता है और कहता है तो ठीक है, मुझे प्रूव करो कि तुम पसंद करते हो। सीजू यहाँ पे घबराने लगती है कि कहीं वो उसके साथ रोमांस करने के लिए तो नहीं कह रहा ना। अब पेहुई यहाँ पर उसे जानबूझ कर कैसे छेड़ रहा था और सीजू काफ़ी घबराई हुई थी। तो वह यहाँ पर पेहुई से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पेहुई हंसने लगता है और कहता है कि कितने इनोसेंट है ये। वैसे कहते हैं कि अगर मुझे पता चला ना कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। सीजू से कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने वाली। ये कहते हुए वो वहाँ से ही चली जाती है। जब वो लौट रही होती है तो वो सोचती है पेहू का बिहेवियर उसके लिए अलग क्यों होते जा रहा है, वो शायद ओवरथिंक कर रही है। तभी यहाँ पर गार्ड आकर के बताता है कि एक्चुअल में सेन हॉस्पिटलाइज, उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई। सीजू उससे मिलने के लिए जाती है। सेन उससे पूछ रहा था कि उसके और पेहू के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर सीजू उसे कहती है कि वो मेरा दोस्त है, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सेन सोच रहा होता है कि वो एक बिना किसी बैकबोन का लड़का मुझसे पंगा ले रहा है। जहाँ मैं इतना अमीर हूँ, सीजू मुझे पसंद नहीं करी। सीजू घर जा कर के अपनी डायरी में चीज़ों को नोट कर रही होती है। सोचती है कि आखिरकार पेहू से रिलेटेड चीज़ें क्यों ही बदल रही हैं और यहाँ पर वो इस तरीके से कैसे मुझे माफ़ करने वाला है और मेरा पीछा थोड़ा कम करने वाला है। वो जीजी से उसे बार बार मिलाने का प्लान कर रही होती है। वो जीजी का सेक्रेटरी बनाने का प्लान करती है। पेहू का रिज्यूमे बना करके पेहू को ही गलती से भेज देती है। जब उसे ध्यान आता है कि उसने पेहू का रिज्यूमे बना करके पेहू को ही भेज दिया, तो वो काफ़ी रिग्रेट कर रही होती है और वो उसे डिलीट भी नहीं कर पा रही थी। पेहू सोचता है कि उसे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, उसका हाइट, उसका वेट इतना परफेक्टली उसे कैसे पता है। वो अपने लफंडरों दोस्तों से शेयर करते थे। वो लोग कहते कि शायद सीजू तुमसे प्यार करती है, तो ही वो इस तरीके से तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता लगा करके रखी हुई है। लेकिन पेहू रियलिटी चेक करने वाला इंसान था, वैसे भरोसा नहीं करने वाला था। इधर रात में जब जीजी घर आती है तो सीजू पेहू का रिज्यूमे से दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें सेक्रेटरी की ज़रूरत थी ना, तो तुम इसे रख सकते हो, ये बहुत अच्छा है। जीजू से पूछती है ये वही तुम्हारा दोस्त है ना। पेहू कहती है कि जीजी कहती है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं सेक्रेटरी नहीं रख सकती। सीजू की मॉम सीजू को कह रही होती है कि एक्चुअल में तुम इस घर की असली बेटी नहीं हो, इसी वजह से मैं तुम्हारा पोजीशन यहाँ सिक्योर करना चाहती हूँ। अगर जीजी नहीं रहेगी तो कंपनी तुम संभालोगी। ये सुनते ही सीजू शौक हो जाती है कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। चीज़ें उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर अगर सीजू इस तरीके से इस घर की बेटी नहीं है तो फिर कभी भी मुश्किलें उसके लिए बढ़ सकती थी। कहाँ वो जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रही थी और अब उसे खुद को प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत पड़ने वाला था। समझ नहीं पा रही होती कि वो इन चीज़ों को कैसे हैंडल आउट करे। उसकी मॉम ज़बरदस्ती सीजू को कल पार्टी में लेकर के जा रही होती है, जहाँ पर कि वो उसे कुछ अमीर लड़कों से मिलवाने वाली थी, जहाँ पर कि शायद इस तरीके से उसकी किस्मत खुल सके, कोई अमीर लड़का उसे शादी कर सके। लेकिन सीजू उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मॉम मैं इन चीज़ों में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाती है। वो एक चैरिटी गाला था जहाँ पर कि सेन भी आया हुआ था। वो यहाँ पर पेहू को देखता है तो वो उसका इंसल्ट करते हुए कहता है ये तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे लोग भी इतनी बड़ी पार्टीज में कैसे आने लगे। यहाँ पर पेहू से कह रहा होता है
तुम मुझे हरा गहरा समझ रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास इस पार्टी का इनविटेशन हो। सन हंसते हुए कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी सीजू उसके सपोर्ट में आती है। वो पेहू को देख के कहती है कि ये मेरा स्पेशल गेस्ट है, मैंने इसे बुलाया है, तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है। सन को लग रहा होता है कि ये बार बार पेहू का क्यों है सपोर्ट कर रही है। उसे देख के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सीजू पेहू को वहाँ से लेकर के जा रही थी। लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो रोकने लगती है और कहती है कि सन के साथ तुम ऐसे बुरा बिहेव क्यों कर रही हो, वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पे हुए अपना इनविटेशन निकाल करके उन्हें दिखाता है। सीजू सोच रही होती है कि इनविटेशन इसके पास एक्चुअल में क्या कर रहा है, पे हुई के साथ चल कह रहा है, वो जानना चाह रही थी, लेकिन उसे फ़िलहाल ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है। सीजू की मॉम उसे साइड में लेकर के जाते उसे डांटते हुए कहती है कि वो सन के साथ बुरा बिहेव करना बंद करे। एक्चुअल में वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखे, लेकिन तभी सीजू की नज़र पड़ती है कि पे हुई एक बैड विलन से बात कर रहा है। वो उसके लिए काम कर रहा होता है। ये देखते हैं यहाँ पर सीजू को ऐसा लगता है अगर पे हुई इस बैड विलन के साथ काम करेगा तो फिर ये भी बैड बन जाएगा। वैसे तो ये प्लॉट कहानी में 6 महीने बाद आने वाला था, लेकिन इतना पहले कैसे हो गया। तभी सीजू नोटिस करती है कि किसी ने उसे छुप के बातें सुनते हुए देख लिया। उसे लगता है कि वो बैड विलन है, लेकिन एक्चुअल में वो पे हुई था। सीजू से कहती है कि क्या तुम्हें इसके साथ काम करना ज़रूरी है, तुम्हें पता है ना कि एक्चुअल में कितना बुरा है। पे उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्चुअल में तुम मेरा केयर करो। ऐसे वो बोल रही होती है यहाँ पर। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीजू से कह रही होती है मैंने कहा था ना कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वो घटिया दुनिया छोड़ करके एक नॉर्मल इंसान की दुनिया में आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो इसका इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रही है। सीजू ड्रिंक करने के लिए जाती है तभी एक लड़की आकर के उसे टकरा जाती है और सीजू को ये जिम्मेदार ठहराने लगती है। सीजू गुस्से में आकर के उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। पे हुई इन चीज़ों को देख रहा होता है, बट वो सीजू के बिहेवियर से इम्प्रेस था। ड्रेस जब गंदा हो गया था तो वो अपना ड्रेस क्लीन करने के लिए वॉशरूम में जाती है और सोचती है कि उसे अच्छा मौका मिला है। वो जीजी को ड्रेस डिलीवर करने के बहाने यहाँ पर बुलाती है। वो जीजी को कॉल करके बोलती है कि वो अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में आई हुई है और उसका ड्रेस ख़राब हो गया है, आ करके हेल्प करने के लिए। तो जीजी कहती ठीक है, वो भी मीटिंग है, थोड़ी देर में आ रही है। थोड़ी देर में जीजी यहाँ पर सीजू के लिए ड्रेस लेकर के आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अचानक से टायर्ड फील करने लगती है। रास्ते में उसे एक बिजनेसमैन मिलता है जिसे कि वो जानती थी। तो वैसे कहती है कि मेरी बहन वॉशरूम में इंतज़ार कर रही है, इसे ज़रा जाकर के ड्रेस डिलीवर कर देने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। एक्चुअल में उसकी मॉम जो जीजी को ऐसे पॉइजन दिया करती थी वो धीरे धीरे उस पर असर कर रहा होता है। पेहू भी सीजू के लिए एक ड्रेस लेकर के जा रहा होता है। वो उस बंदे को ड्रेस के साथ देखता है तो उससे ड्रेस ले लेता है। वो सोच रहा था कि ये बंदा सीजू को ड्रेस डिलीवर क्यों करने जा रहा है। पेहू सीजू को ड्रेस देता है तो कहता है तुम ड्रेस क्यों लेकर के आए हो। पेहू से कहता है तो क्या तुम्हें किसी और इंसान का इंतज़ार था। वो ड्रेस चेंज करके आती है। वो ड्रेस जो कि पेहू ने उसे दिया था उसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही होती है, लेकिन पेहू उसे अपना जैकेट दे देता है क्योंकि भाई अपनी होने वाली बंदी को कोई ऐसे ओपन ड्रेस पहनते हुए तो नहीं देख सकते ना। भले ही ऐसे फुल हाफ स्लीव में वो खुद इस ड्रामा में घूमे। सीजू से थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वैसे कहती है कि एक्चुअल में मैंने अपने सिस्टर को बोला था यहाँ पर मेरे लिए ड्रेस लेकर के आने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि तुम आ गए। वो सोचती है मैं जब इन दोनों को मिला रही हूँ दोनों और ही अलग होते जा रहे होते हैं। पेहुई कहता है कि तुम सच में मुझसे पसंद करती हो। सीजू उसे सुधारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और उसे कह देती है कि हाँ मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर इस तरीके से वो कहता है मैं नहीं मानने वाला। सीजू को वो घर छोड़ देता है। सीजू यहाँ पर अपनी डायरी में आज हुए सारी चीज़ों को लिख रही होती है। कहीं ना कहीं वो खुद भी पेहुई को पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं अभी अपनी फीलिंग के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, उसे उन दोनों को जल्द से जल्द मिलाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जीजी को पता चलता है कि एक्चुअली उसके बॉडी में टॉक्सिन पाया गया। वो समझ जाती है कि सीजू ने उसे पॉइजन दिया होगा। वो खुद सोचती है कि वो इन दोनों माँ बेटी से अलग रहने के लिए इतने सालों तक फॉरेन में रही और जब वो वापस लौटी तो इन दोनों ने उसे ऐसे पॉइजन दे दिया। वो इस बात से इतना गुस्सा आ जाती है कि सीजू से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है और इस तरीके से वो उसे क्लब में साथ में डिनर करने के लिए बुलाती है, ये सोचते हुए कि जब वो वहाँ पर आएगी तो वो उससे ज़रूर ही रिवेंज लेगी जिससे कि उसका बदला पूरा हो सके।
इधर दूसरी तरफ सीजू को पता चल जाता है कि शायद जीजू को पता चल गया है कि उसकी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन पाए गए हैं। फिर वो सोचती है कि उसने उससे डिनर पर बुलाया है तो वो जाकर के उसे चीज़ें एक्सप्लेन कर देगी कि एक्चुअल में क्या मैटर था और क्या नहीं। तो वो जीजू से मिलने के लिए क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो इस बात से अनजान अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है तो क्लब का माहौल बहुत ही बुरा था। ऊपर से उसकी बहन ने 2 मेल मॉडल बुलाए हुए थे। सीजू थोड़ा घबरा रही थी तो उसकी बहन उसे कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब ठीक रहेगा। और फिर वो उसे उनके साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है। जब यहाँ पे सीजू उनके साथ ड्रिंक करती है तो वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है। उसकी बहन ने उन लोगों को पैसे दिए हुए थे और कहते जो करना है करो, बट मुझे वीडियो चाहिए बस इसका। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाती ही सीजू होश में आ जाती है और कहती है अगर तुम लोगों ने मुझे टच भी किया ना तो ये सही नहीं होगा। तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ, मैं पेहू की गर्लफ्रेंड हूँ। चीज़ों को कंफर्म करने के लिए वो लोग पेहू को कॉल करते हैं, बट उसे पता नहीं था कि सीजू का मैटर है, तो वो कह देता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लोग वापस से सीजू के पास आने लगते हैं, जहाँ पर कि सीजू इस तरीके से गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस तरीके से उसे छोड़ ही नहीं रहे होते। वो भागते भागते पेहू के ऑफिस में पहुँचती है। अब पेहू का ऑफिस वैसे तो लॉक था, बट वो पासवर्ड डाल करके उसमें एंटर करती है और गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें जब यहाँ पर पता था कि ये मैटर मेरा है तो फिर तुमने मेरा हेल्प क्यों नहीं किया। वो कहता है क्या बोल रही हो, तुम्हारा मैटर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्लियरली बोलो। वो उसे कहती है कि गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे। वो गुंडे लोग यहाँ पर सीजू को फॉलो करते हुए आते हैं। पेहू से कहते हैं कि एक्चुअल में ये लड़की झूठ बोल रही है और कह रही है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो उनकी पिटाई लगाते हुए कहता है ये एक्चुअल में मेरी गर्लफ्रेंड ही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने का। ऐसा कह के वो उनकी पिटाई लगवाते और उन्हें हाथ कट कर देने के लिए बोलते हैं। सीजू यहाँ पर घबरा जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सच में ऐसा ना कर दे। वो ऐसा नहीं चाह रही थी कि वो करे यहाँ पर, इसी वजह से वो उसे रोक रही होती है। उसके पैर में चोट लगा था, वो उसका फर्स्ट एड करने लगता है। सीजू सोच रही होती है कि ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है, देखो किस तरीके से ये मेरा केयर कर रहा है। वो उनको भी ऐसे रोक रही होती है कि उन्हें हर्ट नहीं करो, देखो मैं ठीक हूँ ना, तुम इस तरीके से बुरा नहीं करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बुरे मत बनो। पेहू को लग रहा होता है कि वो उसे ये सब कुछ कांड करने से रोक रही है, कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करती है, इसी वजह से तो ये सब कुछ वो कर रही है। वो धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। सीजू को वो इस तरीके से पैरों का फर्स्ट ऐड करता है, कभी सीजू उसका केयर करती थी और कभी वो उसका केयर कर रहा है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे ध्यान आता है 1 मिनट, मैंने तो पासवर्ड किसी को दिया नहीं, उसे पता कैसे चला। तो वो यहाँ पर झूठ बोल देती है कि मैंने एक्चुअल में उन दोनों को आपस में बात करते हुए सुना था, उन्हें कहीं से पता चला होगा। सीजू यहाँ पे हुए वहाँ पर उन्हें और ज़्यादा ही पिटाई करवाने लगता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब सीजू वहाँ से निकलती है तो वो अपने बंदे से पूछता है कि क्या ये पासवर्ड यहाँ पर हमें किसी को बताया था। तो वो उसे कहता है नहीं, ये पासवर्ड तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। अब वो और ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि ये लड़की हर बार मुझसे ऐसे ऐसे झूठ बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसे मेरे पासवर्ड के बारे में कैसे पता चला। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन में था। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सीजू वहाँ से घर जा रही होती है तो वो उसे अपने साथ साथ छोड़ने के लिए जाता है। इस बारे में वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, उसे पता था कि एक्चुअल में उसकी बहन ने ऐसा किया है। उसे सीजू पर तरस आ रहा था, लेकिन सीजू जीजे का सपोर्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअल में वो मुझसे थोड़ा सा हेट करने लगी है किसी रीजन की वजह से। और वो उसे सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में इतनी इनोसेंट है, अभी भी अपनी बहन को ही सपोर्ट करी है। वो यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है, लेकिन वो उसे रोक देती है ये कहते हुए कि एक्चुअल में मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ही यहाँ पर इमोशनल हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पेहू कहती है एक तरफ तुम कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो, यहीं दूसरी तरफ तुम मुझे खुद को टच करने नहीं दे रही। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि वो करे तो क्या करे यहाँ पर। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि पे हुई उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हो रहा है।
वो सीजू को अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सीजू को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि सीजू ने उसके लिए इस तरीके से नया घर अरेंज करवाया था और पे हुई उसमें रह रहा था। अगले दिन जब वो घर जाती है, जीजी को कहती है उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जीजी कहती है तुमने मुझे पहले पॉइजन क्यों दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ मैं तुमसे हर एक चीज़ तुम्हारी छीन लूँगी जो कि तुम मेरा अपना समझ करके अपने साथ रखे हुए हो। सीजू से एक्सप्लेन करती ये काम पहले मेरी मॉम ने किया था, लेकिन मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, वो पॉइजन जो भी तुम्हें मिला है वो पहले का है, अभी का कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहाँ ही उसकी बातों का ट्रस्ट करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीजू सोच रही होती है कि अब थोड़ा हेल्प तो पेहुए का करना ही पड़ेगा। पेहू को ढूंढते हुए जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में उसके अंकल ऐसे ब्लाइंड कंडीशन में बैठे हुए हैं। तो वो सोच रही होती है कि इसने उसे हर्ट कर दिया क्या। वो उसे कहता है कि नहीं बाबा, मैंने उसे हर्ट नहीं किया है, तुम ओवर थिंक कर रही हो, वो पहले से ही यहाँ पर हर्ट होकर के बैठे हुए थे, मैं तो उन्हें हॉस्पिटल भेजने के लिए आया हुआ था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जाओ इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ, तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर के चले जाता है। सीजू सोच रही होती है कि वो ओवर थिंक करी, अचानक से उसे वापस से चक्कर से आने लगते हैं, तो वो उसका केयर करने लगता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। सेक्रेटरी आकर के कहता है कि एक्चुअल में इसे शायद हाइपोग्लाइसेमिया है, इसे चॉकलेट की ज़रूरत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे चॉकलेट खिलाता है तो सीजू को थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम खुद का केयर नहीं कर सकती हो और तुम मुझे सुधारने के लिए चली हुई हो। वो हंसते हुए कहती है डोंट वरी, मैं खुद को भी संभाल लूँगी। दोनों वहाँ से बात करते करते बाहर निकलते, एक छोटे बच्चे पर ऊपर से कोई भारी चीज़ गिरने वाली थी, जहाँ पर कि जा कर के सीजू उसे संभाल लेती है, उसे भी चोट लगने वाला था तो पेहू उसे संभाल लेता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती है, इस चक्कर में वो खुद बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होने वाली थी। सीजू से कहती है इसकी मॉम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ से गई है, मैं भले से इंजर्ड होने कैसे दे सकती थी। पेहू को अपना बचपन याद आ रहा था, उसकी मॉम आकर के उस बच्चे को ले करके जाती है। पेहू यहाँ पर सीजू को दूसरे कैसे केयर करते हुए देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है, अपने बचपन की चीज़ों को याद करने लगता है कि काश उसकी लाइफ में भी कोई होता जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करता। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीजू को जा करके किस कर लेता है। सीजू यहाँ पर शौक हो जाती है कि पेहू ये क्या कर रहा है। वो पेहू को साइड करती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी, कहती है कि वो घर जा रही है, वो उससे कल मिलेगी। ऑकवर्ड तो थी, लेकिन रात में दोनों ही घर में अभी जो कुछ हुआ उसी बारे में सोच रहे होते हैं। सीजू भी इस चीज़ को सोच करके खुश थी और पेहू तो खुशी था क्योंकि उसके लाइफ का ये फर्स्ट लव जो था। अगले दिन हम लोग सीजू को सोच रहे होते हैं देखते हुए कि वो क्या करे। वो सोचती है कि शायद पेहू को उसे अपने असली घर पहुंचाने का वक्त आ गया है। उसे पता था कि उसकी असली फैमिली कौन है, तो वो पेहू को ढूंढते उनके घर जाती है। उसके कजन ब्रदर को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असली भाई कौन है, वो तो अच्छा बंदा था, एक्चुअल में अपने भाई को वापस लाना चाह रहा होता है। दैट्स वाई वो पेहू को ढूंढने के लिए जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वो उसे उसके क्लब में लेकर के जाती है जहाँ पर कि पेहू ही काम किया करता था। पेहू से वो मिलते उसे पहचान जाता है, ये बिल्कुल उसकी आंटी की तरह दिखता है। पेहू को ये कहता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में तुम मेरे भाई हो सकते हो, तो तुम मेरे साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए जाओ। पेहू इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये हो सकता है फ्रॉड भी, बट सीजू से कहती है ट्रस्ट मी सब ठीक होगा। तो उसके साथ डीएनए टेस्ट कराने के लिए चले जाता। अगले दिन न्यूज आता है उनका खोया हुआ बच्चा उन्हें वापस मिल गया। पेहू बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था, इसी वजह से इस बात का न्यूज़ फैल गया था। सीजू की मॉम कह रही होती है मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पेहू एक्चुअल में इतना ज़्यादा अमीर होने वाला है। सीजू को भी वो कहती है कि उसे भी इस तरीके से एक अमीर लड़का पटा लेना होगा ताकि वो अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सके। वो उसे कल एक पार्टी में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसे ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रही होती है। वहाँ पर उसे एक दूसरे बिजनेसमैन से मिलाती है, अगर उसे सिर नहीं पसंद तो। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। सीजू अचानक से स्लिप होकर गिरने लगती है तो वो बंदा उसे संभालता है। पेहू का भाई पेहू के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा था। कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके आने का वेट कर रहे थे, लेकिन पेहू कोई कॉल मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा होता है।
तभी उसके भाई का नज़र पड़ता है कि सामने यहाँ पर सेजो इस तरीके से उस लड़की के पास है। तो वो उसकी फ़ोटो लेकर के पेयो को भेज देता और कहता है भाई अगर तू नहीं आया ना तो तेरी बंदी तो गई ही समझो। सीजो का ये फ़ोटो देखते ही पेयो काफ़ी जलस और गुस्सा होने लगता और वो तुरंत ही पार्टी में पहुँच जाता है। सीजो से देख करके घबराने लगती है कि कौन है। पेयो से वो पूछती है अरे वो यहाँ क्या कर रहा है। पेयो से वो फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि पहले तुम इस फ़ोटो को एक्सप्लेन करोगी कि तुम उसकी बाहों में क्या कर रही हो। एक साइड तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो और वहीं दूसरी साइड तुम किसी और के साथ हो। वैसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही जेलस था पे हुई और वो बहुत ही ज़्यादा वाला जेलस इंसान था। ये बात सी जो अच्छे से जानती थी क्योंकि उसी ने तो कैरेक्टर यहाँ पर उसका लिखा हुआ था। वो उसे इसी वजह से एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का ट्रस्ट करो। बट वो उसे कहता है अपना हैंड वॉश करने के लिए। साथ ही में उसे वॉशरूम लेकर के जाता है और अपने हाथों से उसका हैंड वॉश कर रहा होता है। सीजो को वो धमकी दे रहा था कि अगर वो किसी भी लड़के के आसपास इतने करीब दिखी ना तो उसके लिए सही नहीं होगा। वो सीजो को ड्रेस चेंज करने के लिए देता है। सीजो को ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगता है। वो उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से बाहर निकल जाती, लेकिन साथ ही मुझे डांटती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पेवे से कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। उसे कहती है लेकिन तुम्हें पॉजिटिव मेरी बहन को लेके होना चाहिए। पेवे कहते क्या बकवास कर रही हो। सीजो से कहती है एक्चुअल में मुझे लगा तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। पेवे कहते हैं इसी वजह से तुम शुरुआत से उससे मुझे मिला रही होती हो। वो सीजो का किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो भला मैं जीजी के पास क्यों ही जाने वाला हूँ। सीजू सोचती है पसंद तो मैं भी करती हूँ, क्यों ना इस रिलेशनशिप को ट्राई करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे ऐसा हो तो कितना बेहतर होगा, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग लौट रहे होते हैं तो पे हुए की मॉम उसे बर्थडे का गिफ्ट देती है। ये वही पेंडेंट था जो कि उनके ख़ानदान की निशानी थी। पेहू खुश तो होता है लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखाता नहीं है। पेहू की मॉम सीजू से अच्छे से बिहेव करी थी क्योंकि उनकी वजह से उनका बेटा वापस आ गया था। पेहू बचपन में एक्चुअल में खो गया था, उनके पेरेंट ने उनसे छोड़ा नहीं था। आज पेहू का बर्थडे था, सीजू से भी वो गिफ्ट की डिमांड कर रहा था। सीजू गिफ्ट लेकर के आए नहीं थी, वो सकेस करने के लिए आगे बढ़ता है। सीजू यहाँ पर शर्माने लगती है। पेहू से कहता है डोंट वरी, मैं तुमसे अपना गिफ्ट वापस ले ही लूँगा। वो घर जा कर के साई फील करते हुए सोच रही होती है कि एक्शन में क्या चल रहा है। अगले दिन जीजी पेहू से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि उसे डील साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन सीजू नहीं आई थी। दरअसल वो मना कर देता है। वो उसे कहती है सीजू मेरी फैमिली की असली डॉटर नहीं है, सोचो अगर ये बात बाहर आ गई तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि सीजू अपने घर में हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहे तो तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मेरे साथ ये बिजनेस डील करना होगा और फ़ौरन चल के इस डील को कंप्लीट करना होगा। पे हुई ये बात मान जाता है। उसके वहाँ से जाते ही जीजी के सेक्रेटरी कहती है क्या वो सच में यहाँ पर सीजू का ये इतना बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखने वाली है। इस बात पर जीजू से कहती है मैंने कब उसे कोर्ट के पेपर पर साइन करके दिया कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। एक बार पे हुई और हमारे यहाँ पर डील फिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पर मैं इस तरीके से जो है ये बात को रिवील कर दूंगी। वो सीजू से हर एक चीज़ छीन लेना चाह रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग गया था कि सीजू और उसकी मम्मा उसे मारना चाह रही हैं, तो वो दोनों अब इस घर में रहना डिज़र्व नहीं करती हैं। जीजी जो कि एक्चुअल स्टोरी में हीरोइन थी अब इस स्टोरी में विलन बनते जा रही है। ये कहानी एक अलग तरीके से ही मोड़ ले रही होती है और इस बारे में सीजू को पता ही नहीं था। जैसे ही सीजू घर पहुंचती है तब तक वहां पर जीजी ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में सबको बता दिया था। उसके फादर गुस्सा होकर के सीजू को घर से निकलने के लिए कहते हैं। जीजी कहती है अरे डैडी हमारी कंपनी अभी क्राइसिस में चल रही है, आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हो, आप मेरी बहन को किसी से शादी करा दो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सोचते हुए वो कहते हैं हाँ ये सही है, सन इसे पसंद करता है ना तो हम यहाँ पर सन से इसकी शादी करा देते हैं। वो सीजू को ज़बरदस्ती यहाँ पर ऐसे कैद कर लेते हैं और उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं ताकि वो किसी और से कांटेक्ट ना कर पाए। जीजी तो ये सोच करके खुश हो रही होती है कि पे हुए अब उसके कांटेक्ट में नहीं है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा कैसे। अगले दिन उसे शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। एक दिन में शादी के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जाता है।
सीजू को ड्रेस पहना करके रेडी किया जाता है। एक बच्चे का स्मार्ट वॉच से वो पेह्यू को कॉल करती है, लेकिन पेह्यू उसे फ़ोन नहीं उठाता है। अब रेडी होकर के जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोच रही होती है कि कहीं से तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसे सन से शादी ना करना पड़े, वरना पूरी प्लॉट ही चेंज हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तो उसने पेह्यू को सुधारने का कोशिश किया था। बहुत सारे गेस्ट वगैरह यहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं तभी वहाँ पर ये बात सब जगह फैल जाती है कि सीजू तो इस फैमिली की असली डॉटर है ही नहीं। सन की मॉम सीजू से शादी करने से मना कर देती है। कहती है कि सीजू जब इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती है तो हम एक अनजान लड़की से अपने बेटी की शादी नहीं करा सकते। लेकिन सन सीजू से को पसंद करता था तो वो तब भी उससे शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन सीजू खुद कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। थैंकफुली वहाँ पर पे हुई आ जाता है। उसके आते ही तो पूरा माहौल ही यहाँ पर बदल जाता है। पेहू सीजू को कहता है, अगर मैं आने आता तो क्या तुम सच में इस ढक्कन से शादी करने वाली थी? सीजू से कहती है, नहीं, मेरे कुछ अपने प्लान्स थे। और सीजू को वहाँ से लेके जा रहा था। बीच में सन की मोम आते हुए कहती है, ओह तो तुम डबल डेटिंग कर रही थी। पेहू को घूरने से ही वो डर जाती है। सीजू को बाहर ले जा करके वो किस करता है और कहता है, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। सीजू से कहती है, एक तो मैंने तुम्हें कॉल किया तुम्हें बताने के लिए, तुमने फ़ोन नहीं उठाया और तुम मुझे ही आकर के गुस्सा कर रहे हो। हद इंसान हो यार। पेहू से कहता है कि नंबर से कॉल था तो मैं नहीं उठाया, मैं खुद बिजी था, लेकिन चलो कम से कम मैं समय पे आ तो गया तुम्हें सेव करने के लिए। वो सीजू को अपने अपार्टमेंट में लेकर के जाता है। वो एक बहुत ही अच्छे घर में रह रहा होता है। वो लोग शाम को डेटिंग पे मिलते हैं तो सीजू एक लड़के को देखती है। वो उसका पड़ोसी में रहने वाला लड़का था जिसे कि वो भाई की तरह मानती थी। लेकिन जब वो उससे बात करने के लिए जाती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। सीजू सोच रही होती है तो फिर ये है कौन? ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। पेहू पूछने लगता है ये लड़का कौन है तो सीजू बहाना बना देती है और कहती है कि शायद मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया था। वो जानती थी कि पेहू बेवजह ही यहाँ पर जेलस फील करेगा, इसी वजह से वो उसे इस बारे में नहीं बताती है। वो दोनों थोड़ा बहुत डेट एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। घर जाकर के जब उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है तो वो ये कह के टाल देती है कि अभी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी बात मान जाता है। लेकिन रात में यहाँ पर सीजू सपना देख रही थी और वो सपने में उस लड़के को देखती और उसी का नाम ले रही थी। पेहू सोच रहा था कि कहीं ना कहीं वो उस लड़के को ज़रूर ही जानती है। तभी सीजू की नींद खुलती है। पेहू इस बारे में पूछने लगता है। सीजू कुछ उसे बहाना बना करके टाल देती है। लेकिन अगले दिन पेहू जब उसके बारे में पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि सीजू एक्चुअल में उसे जानती है। अब उसे ढूंढते हुए जाता है कि आखिरकार वो है कहाँ। और सीजू मार्केट निकली थी तो वो इस लड़के से मिलती है। वो लड़के से बात करने के लिए जाती है और कहती है, मुझे पता है कि हम दोनों इस नॉर्मल वर्ल्ड में हैं। तब उसे कहता है कि ना जाने मैं यहाँ पर कैसे आ गया। वो दोनों ही बैठ करके बातें करने लगती है। वो अपनी सारी कंडीशन बताती है, अपना मिशन बताती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि शायद उसे पेहू से प्यार हो गया है और वो रियल वर्ल्ड में जाना नहीं चाहती। वो पेहू के साथ यहाँ पर खुश है, लेकिन पेहू को पूरी तरीके से सुधारना अभी बाकी है। वो पूरी तरीके से नहीं बदला है। वो दोनों बात कर रहे थे तभी एक बंदा जो कि पेहू को जानता था सीजू का पिक्चर क्लिक करके पेहू को भेज देता है। पेहू को पता चलता है कि सीजू कहाँ है तो वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। अब सीजू को उस लड़के के साथ देख करके वो गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम इसे जानती नहीं हो, फिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो? सीजू जैसे तैसे करके उस लड़के को वहाँ से भेज देती है। पेहू बहुत ही जेलस था। वो गुस्से में सीजू को लेकर के जाता है, उसे किस कर रहा होता है जिससे कि सीजू को हर्ट हो रहा था। सीजू सोच रही होती है कि शायद इतने दिनों की उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो यहाँ पे उसे शांत स्वभाव का लड़का और अच्छा इंसान बनाने का कोशिश करी होती है, लेकिन ये तो उसी तरीके से बुरा ही बनते जा रहा है। वो सीजू को एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बताया नहीं करती थी और तुम वापस से बुरे बनते जा रहे हो। वो सीजू के साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है। सीजू रो रही थी तो वो रुक जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसकी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कहीं नहीं जाने वाली, चाहे जो भी हो जाए। सीजू उसे समझाने का कोशिश करती है कि वो लड़का सिर्फ एक अच्छा दोस्त है मेरा। पेहू इसकी बातों को समझता नहीं था, इसी वजह से उसने उसे नहीं बताया।
जब वो थोड़ा काम डाउन होती है तो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। पेहुई देखता है कि वो सीजू को फर्स्ट नाइट था तो वो नॉर्मल था, लेकिन तभी सीजू की पर्सनल डायरी उसके हाथ लग जाती है, जिसमें कि उसने अब तक की सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब उसे ऐसा लगने लगता है सीजू किसी मिशन पे है और वो इसी वजह से इस तरीके से उससे इतने करीब थी। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया। सीजू की जब नींद खोलती है तो वो काफ़ी गुस्से में उसे पूछ रहा होता है इस डायरी का क्या ही मतलब है। सीजू अगर उसे सच्चाई बताती तो भी वो इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाता कि वो लोग एक्चुअल में एक नॉवल वर्ल्ड में है। पेहुई बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सीजू को कहता है बहुत हो गया, अभी मेरा फाइनल डिसीजन है कि तुम यहाँ इस घर से कहीं नहीं जा रही है जब तक कि मैं ना कहूँ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। और वह फिर खुद क्लब में चले जाता है ड्रिंक करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा वाला वहाँ पे ड्रंक हो जाता है। इधर से जो घर पे अकेली थी, पेहू का सेक्रेटरी से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि एक्चुअल में पेहू बुरा नहीं है, बस वो तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता है और यहाँ पर वो तुम्हारा घर का कीज जानबूझ करके छोड़ के गया है क्योंकि वो तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता था। वो सोचती है कि वह उससे इतना प्यार करेगा तो वो उसे कैसे ही छोड़ करके जा पाएगी। वो गॉड से प्रे करके एक बुद्धा बीट का ब्रेसलेट उसके लिए लेने के लिए जाती है, जो कि एक्चुअल में इनके ये में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सीजू पेहू के आने का वेट कर रही होती है लेकिन काफ़ी लेट हो जाता, वो आता नहीं है। जीजू उसे ऐसे ड्रंक कंडीशन में लेकर के आती है और उसे कहती है तुम बेकार में इसका समय वेस्ट कर रही हो, अगर खुद सोचो तुम इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती तो ये तुम्हें अपने घर लेके जाता, ना कि ऐसे छुपा करके अपने अपार्टमेंट में रखता। और हम दोनों की फैमिली कोऑपरेट कर रही है और सबसे अच्छा कोऑपरेशन का तो जरिया तुम्हें पता है ना, तुम तो समझदार हो। मैं पेहू से आने वाले कुछ दिनों में शादी करने वाली हूँ, बेहतर होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। ये सब कुछ झूठ बोल बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। शुरुआत में तो सीजू इन बातों का ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन फिर उसे लगता है शायद कहानी की यही एंडिंग है कि पे हुई और जीजू दोनों शादी करने वाले हैं, तो शायद कहानी की वापस से कहीं यही एंडिंग ना हो। वो देखती है कि पे हुई की शर्ट पे जीजी के लिपस्टिक के मार्क लगे हुए। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों के बीच रोमांस हो चुका है। वो पेहुई से बहुत प्यार करती थी, उसे किस करती है और उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार होती है। वो सोचती है कि शायद पेहुई के लाइफ से चले जाना ही उसके लिए सही डिसीजन होगा। पेहुई बेहोश था, उसे तो होश भी नहीं था कि उसे कौन घर लेकर के आया हुआ है। सीजू उससे बिना कुछ बात किए अपना सामान पैक करती है और चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह जब पेहुई को होश आता है तो समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। वो अपने शर्ट पे लिपस्टिक के मार्क देख करके शॉक हो जाता है कि चल क्या रहा है। सेक्रेटरी को कॉल करता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी कल रात पेहुई को घर लेके गई है। वो सीजू को ढूंढता है, सीजू उसे कहीं नहीं मिलती है। वो समझ जाता है कि शायद जीजी ने कुछ तो सीजू से बोला है जिस वजह से कि वो उसे छोड़ करके जा चुकी है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक्चुअल में एक नॉवल वर्ल्ड में है, जो कि नॉवल यहाँ पर सीजू ने लिखा है, लेकिन उस बात का ट्रस्ट नहीं करता है। तो जीजी और वो विलन जिसके लिए पे हुई काम कर रहे थे, वो दोनों मिलकर साथ में काम करने लगते हैं। अगले कुछ दिनों तक पे हुई सीजू को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे मिलता नहीं है। सीजू सोचती है कि वो लास्ट टाइम एक बार पे हुई को मिल करके वो बुद्धा बीट दे दे और फिर उससे ब्रेकअप कर लिए। उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर जीजी सीजू का एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर हुआ था। बेहोश होने से पहले वो पेहू को वो बुद्धा पीट देती है और फिर बेहोश हो जाती है। पेहू जल्दी जल्दी सीजू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में है। साथ ही में अब उसे ये पता चलता है कि जीजी ने उसका एक्सीडेंट किया था तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। तभी वो लड़का यानी सीजू का भाई आता है जो कि बताता है एक्चुअली मैं सीजू तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये फैक्ट है कि हम दोनों उसी के लिखे नवल में है। उसने तुम्हें एक विलन की तरह बनाया था, लेकिन उसे तुम्हारी ट्रेजिक एंडिंग देख करके काफ़ी तरस आता था। उसे चेंज करने की उतने दिनों से कोशिश कर रही थी, बट उसे तुमसे एट द एंड प्यार हो गया था। ये बुद्धा बिल लौटा करके वो तुम्हें कन्फेस करने वाली थी कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन बीच में जीजी ने आकर के एक्सीडेंट कर दिया। पेहुई को समझ आता है कि सीजू भी उससे उतना प्यार करती थी और उसे उसकी बातों का ट्रस्ट करना चाहिए था। जेलस होना अलग बात है, लेकिन किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना अलग बात है। सोचता है कि सीजू उससे इतना प्यार करती थी और वो उससे भला ऐसे कैसे ही बुली कर सकता है। अगले दिन जब वो सीजू के कुछ खाने के लिए लेके आता है तो देखता है सीजू गायब है। एक्चुअल में वो अपनी दुनिया में पहुंच चुकी थी, उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। पेहू को रियली सीजू से प्यार हो गया था, वो अच्छा इंसान बन गया था, लेकिन वो
पेहू को इतना मिस कर रही थी कि उससे रहा नहीं जाता है। वो एक टेम्पल में जाती है जहाँ पर कि वो मेटाफिजिक मास्टर से मिलती है, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। तो वो कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ ही जाएगा। वहीं दूसरी दुनिया में पेहू चीज़ों को बहुत मिस कर रहा था। वो अपनी दुनिया में उस मेटाफिजिक मास्टर से मिलता है तो वो भी उसे यही बात करता है। एक दिन पेहू रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। फाइनली कुछ दिन दोनों रेगुलरली इस टेम्पल पे प्रे करने के लिए आते थे। पेहू और सूजी एट द एंड इस कहानी में मिल जाते हैं। कहानी की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो पेहू जैसा मस्त मस्त हॉट वाला बंदा आपको मिलेगा। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।